क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं कि बारिश कहां से शुरू होती है? वास्तव में घृणित मौसम कैसा दिखता है? क्या आपने कभी अरबों कीड़ों का आक्रमण देखा है या शायद वाह। सबसे पहले चीजें, आज हम प्रकृति की असामान्य गतिविधियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कैद हो गई। कैमरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी दिलचस्प वीडियो मिस न करें। आइए चले। संगीत गांव के पास से हिमखंड हर साल कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के निवासी हिमखंडों को गुजरते हुए देखते हैं। संगीत मेरेवारा वास्तव में ये स्थानांतरित होने का एक बड़ा कारण लगता है कनाडा। बस इसके बारे में सोचो, वहाँ एक जगह है जिसे आइसबर्ग एली कहा जाता है और वसंत ऋतु में आप अप्रैल 2017 में एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक शो देख सकते हैं। परिलोक के स्थानीय निवासी बहुत भाग्यशाली थे कि तट के पास जमीन में एक विशाल हिमखंड फंसा हुआ था। यह एक पूरा बर्फ का पहाड़ है, लगभग 147.6 फीट ऊंचा। ये लगभग 17 मंजिल ऊंचा था और टाइटैनिक को डुबाने वाले हिमखंड से लगभग 49.2 फीट बड़ा था। परिलोक के मेयर ने स्वीकार किया कि यह सबसे बड़ा हिमखंड है। अपने जीवन में कभी बारिश की सीमा देखी है। वे कहते हैं कि यदि आप इंद्रधनुष का अंत पाते हैं तो आकाश में पूरे रास्ते दोहरा इंद्रधनुष मिलता है। हे भगवान, आप सोने का एक बर्तन पा सकते हैं और यदि आप बारिश की सीमा पाते हैं तो आपको बारिश की सीमा मिल जाएगी और आप कुछ बेहतरीन तस्वीरें ले सकते हैं। लेकिन तेज हवा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये पूरे प्रभाव को बर्बाद कर देगी। वास्तव में आपने शायद पहले भी ऐसा कुछ अनुभव किया होगा, जैसे कि जब बारिश एक हिस्से में हो रही हो शहर और तुम्हारा पूरा सूखा है। इन शहरों की कल्पना करो, बस में गरीब लोग थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि वे बारिश में फंस जाएंगे। कुछ रुकने के बाद टम्बलवीड ने धूल भरी सड़क पर हमला किया। कई घरों में टोपी और रिवॉल्वर वाले लोग थे और निश्चित रूप से एक टम्बलवीड जो धीरे धीरे धारा के पार लुढ़क रहा था। एक के लिए एकदम सही शॉट, अच्छा पुराने स्कूल का वेस्टर्न। लेकिन अगर आप कुछ 100 टम्बलवीड और सही संगीत जोड़ दे तो वेस्टर्न एक डरावनी फिल्म में बदल जाएगा। यह माओही काउंटी इदाहो का एक दृश्य है और यह एक पूरे समूह जैसा दिखता है। टम्बलवीड सड़क पर आ गए हैं। ये योजना हानिरहित है, लेकिन तब नहीं जब उनमें से बहुत सारे होते हैं, एक दूसरे की ओर जाता है और फिर आप समझ गए होंगे कि वे सड़कों को अवरुद्ध भी कर सकते हैं और ये चीजें हर समय चलती रहती हैं। उन्हें लोगों की परवाह भी नहीं होती है। अचानक ओलावृष्टि के बारे में कुछ भी करने का प्रयास करें। यदि आपने कभी ओलावृष्टि का सामना नहीं किया है तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें। ये खतरनाक हो सकता है, यह अप्रिय है और यह नरक की तरह दर्द देता है, खासकर जब यह 12 जुलाई 2014 को रूसी शहर में अचानक आता है। नोवा सर्विसेज फ़ारेनहाइट जैसा कि अक्सर होता है, गर्मी की जगह तूफानी हवा और ओलावृष्टि ने ले ली। तूफान ने पेड़ों को तोड़ दिया, तारों को काट दिया, घरों की छतें तोड़ दी। अब उन लोगों के सदमे की कल्पना करें जो उस समय समुद्र तट पर थे और उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी मौसम खराब होने वाला है। आप पूछ रहे होंगे कि तूफान की चेतावनी के बारे में क्या? खैर, शायद ऐसा नहीं था। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे लोगों को खतरे का तुरंत एहसास नहीं हुआ। कुछ लोग धीरे धीरे पानी से बाहर आए और अपने हाथों से अपने सिर को ढकने की कोशिश की या तौलिए, और दूसरों ने सोचा कि वे नदी में रहने जा रहे थे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि ओले जल्दी खत्म हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या आप ऐसी स्थिति में पानी में रुके रहेंगे? हमें नीचे टिप्पणी में बताएं कि अगर आप अचानक वहां पहुंच जाएं तो आप क्या करेंगे। इस तरह के ओलावृष्टि में फंसे टिड्डियों के आक्रमण को अक्सर प्राकृतिक आपदा या प्लेग जैसी किसी चीज से जोड़ा जाता है और यह कोई संयोग नहीं है कि टिड्डियों का संक्रमण इतनी बार नहीं होता है। लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो ये 2013 में किसी डरावनी फिल्म की तरह बहुत डरावना दिखता है। मेडागास्कर को सबसे पहले मारा, जनसंख्या में वृद्धि हुई, फिर उपयुक्त परिस्थितियां सामने आई और उफान आया। अरे सूरज को भगाओ। हम यहाँ मार्च 2013 के अंत तक आए। काउंटी का लगभग 50% क्षेत्र टिड्डियों के झुंड से संक्रमित था और प्रत्येक झुंड में 1 अरब से अधिक कीड़े थे। टिड्डियां चींटियां नहीं हैं। कीड़े वास्तव में आकार में बड़े होते हैं, इसलिए जब आप बाहर जाते हैं तो आपको आगे, पीछे, ऊपर की ओर कीड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हर जगह टिड्डियां होती हैं। यह एक किसान के लिए दुर्स्वप्न है और प्रत्येक व्यक्ति फसलों और टिड्डियों को भी निगलने के लिए तैयार है। मवेशियों के लिए चरागाहों को नष्ट करने वाली घास खाने का आनंद ले। यह अच्छा है कि वे मांसाहारी नहीं हैं। हिमस्खलन बनाम कारें। अगर कोई आपसे कहता है कि मनुष्य प्रकृति का राजा है तो बस उन्हें यह वीडियो दिखाएं। आप हमारे बाकी वीडियो भी दिखा सकते हैं, लेकिन वे विषय से थोड़ा हटकर हैं। तो 24 मार्च 2018 को एल्ब्रस क्षेत्र में किसी कारण से 1 दर्जन से अधिक हिमस्खलन हुए। वास्तव में ऐसा नहीं है कि पहाड़ों को ऐसा कुछ करने के लिए किसी बहाने की आवश्यकता है। हिमस्खलन में से एक सीधे कार पार्क में चला गया। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन घटना को टेप कर लिया गया। और यदि आप किसी कारण से सोचते हैं कि पहाड़ से नीचे फिसलने वाली बर्फ का ढेर ठीक है,
तो देखिए यह आसानी से कारों को हिलाता है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ धकेलता है। अंत में बहुत कुछ हुआ। बर्फ ने 15 कारों को पूरी तरह से ढक दिया। उन्हें खोदने में लगभग 6 घंटे लग गए। अर्कोनोफोब्स दुर्स्वप्न चेतावनी, यदि आप मकड़ियों से डरते हैं तो अपनी आंखें बंद कर ले बेबी, हम आपको बताएंगे कि आप उन्हें कब खोल सकते हैं। आप अच्छी तरह से तैयार हैं। आप टकरा सकते हैं। ये मकड़ी का जाला कहीं भी हो सकता है। शायद अभी आपके कमरे के कोने में कुछ छोटी मकड़ियां रात के खाने के लिए कुछ पकड़ने की उम्मीद कर रही हो और यह ठीक है, लेकिन 2018 में ग्रीस में जो हुआ वह एक वास्तविक दुर्स्वप्न है। यह एक डरावनी फिल्म का दृश्य है जो देश के उत्तर में एक झील है, लगभग 0.6 मील तक मकड़ियों के जाल से ढका हुआ था। जो मकड़ियों के झुंड सड़क के किनारे, झाड़ियों, बाग, छोटे पेड़ और यहाँ तक कि इमारतों द्वारा बनाया गया था। सब कुछ टेट्रागैथा नामक मकड़ियों से ढका हुआ था और हालांकि स्थानीय लोग डरे हुए थे, विशेषज्ञों ने हमें आश्वासन दिया है कि उनके लिए ये कहना काफी स्वाभाविक था कि उच्च तापमान और आर्द्रता ने मच्छरों के प्रजनन में मदद की और मकड़ियों ने सोचा कि उन्हें बड़ी मात्रा में भोजन का पालन करना चाहिए, जिससे आबादी में वृद्धि हुई और आबादी में वृद्धि के कारण ये स्थिति पैदा हुई, जाहिर तौर पर लोगों को शांत करने के लिए भी। अधिक वैज्ञानिकों ने खुशी से बताया कि ये मकड़ियां प्रजनन करना जारी रखेंगी क्योंकि मौसम की स्थितियां उन्हें ऐसा करने की अनुमति देती हैं। ठीक है, आइए अर्कोनोफोब के साथ इसे खत्म करें। अपनी आंखें खोलें। अब हम बर्फ के घरों पर चल सकते हैं। क्या आपको सर्दी पसंद है? आप रोएदार सफेद रंग वाली एक क्रिसमस फिल्म से कुछ कल्पना कर सकते हैं। बर्फ से सजाया गया मजेदार टोपियां और गर्म कोको के घर और एक बर्फीली हवा के बारे में क्या जो आपके शहर को अंटार्कटिका की तरह दिखने वाली जगह में बदल देगी। गंभीरता से यहाँ कुछ पेंगुइन जोड़े और आप अंतर नहीं बता सकते। मार्च की शुरुआत में सर्दियों में हैम्बर्ग शहर का दौरा किया जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका में लेक सीरी और यह एक बुरे मूड में था। पेड़ों को देखो, झील से बर्फ का निर्माण हुआ। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। 2 दिनों में तेज हवाओं और 4 मीटर की लहरों ने बर्फ की मोटी परत के साथ सब कुछ ढक दिया। और हर चीज से हमारा मतलब है वास्तव में सब कुछ, यहाँ तक कि घर भी 0.7 से 2.7 इंच मोटे बर्फीले गोले में पैक कर दिए गए थे। अब कल्पना कीजिए कि आप सुबह अच्छे मूड में उठते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप अपना दरवाजा खोलते हैं, एक कदम उठाते हैं और तैरते हैं। आप बर्फ की मोटी दीवार से टकरा जाते हैं। मान लीजिए कि आप बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और तुरंत फिसल जाते हैं और आप उठ नहीं पाते हैं क्योंकि सभी सड़कें और फुटपाथ भी बर्फ से ढके होते हैं और यह बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बर्फीली जेल में रहना चाहेगा। सहमत। असामान्य गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, मानव कार्यों के कारण जलवायु बदल रही है, प्रकृति को नुकसान हो रहा है। हम सब जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आप जानते हैं कि यह कैसा है। आइए बेहतर तरीके से देखें कि गर्मी वास्तव में 109.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सक्षम है और दुनिया सचमुच कचरे के डिब्बे मेलबॉक्सों को पिघलाना शुरू कर देती है। विनाइल रिकॉर्ड, यह इतना लचीला है कि मैं इसे मोड़ सकता हूँ। यहाँ तक कि एक कैक्टस भी इसे नहीं ले सकता। दुनिया के अंत से पहले के आखिरी दिन ऐसे दिखेंगे, लेकिन अगर आप खाना पसंद करते हैं तो आप दुनिया के उच्च तापमान से भी लाभ उठा सकते हैं। आग जल रही है तो नाश्ता क्यों न करें? आपको कुकीज बनाने या अंडे तलने के लिए ओवन चालू करने की भी जरूरत नहीं है। मौसम आपके लिए ये कर देगा। क्या आपको याद है जब आप इस तरह के प्रयोग केवल सहारा फोम पार्टी में कहीं कर सकते थे? यदि आप फव्वारों में शैम्पू या फोम डालें, आपको बहुत सारा झाग मिलेगा। ऐसा न करें और सभी प्रकार के रसायनों का उपयोग क्यों करें जब आपको चक्रवात ओसवाल्ड जैसे शक्तिशाली चक्रवात की प्रतीक्षा करनी है जो 2013 में ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया था। ठीक है, वास्तव में इसके कारण बहुत कुछ हुआ, मुसीबत और $2.5 बिलियन का नुकसान। इसलिए यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन चक्रवात ने स्थानीय लोगों के लिए एक फोम पार्टी भी आयोजित की। इसमें कोई मजाक नहीं है कि बहुत सारा सी फोम बस समुद्र तटों, घाटियों और शहरों की सड़कों पर गिर गया। माफी मांगने का अजीब तरीका। हे दोस्तों, मैंने बारला दी। मकानों के झुंड ने भूस्खलन किया, इससे आतंकवाद नष्ट हो गया, लेकिन मेरे पास अभी भी झाग है। ऐसा लग रहा था कि समुद्र ने व्हीप क्रीम की मोटी परत के साथ सब कुछ ढकने का फैसला किया है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए कुछ स्थानों पर झाग 9.84 फीट तक ऊंचा था। पुलिस को कुछ सड़कें भी बंद करनी पड़ी और हालांकि झाग से मछली जैसी गंध आ रही होगी, लेकिन इसने स्थानीय लोगों को नहीं रोका। आप इन तस्वीरों को और क्या ले सकते हैं? बस मौसम की रिपोर्ट देखें, अपनी कार को पहाड़ की तलहटी में न छोड़ें और स्वस्थ रहें। बाद में मिलते हैं और हमें कुछ लाइक देना।